क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत परमाणुओं के पिंड इस देह रूपी राख की दीवार से अत्यंत न्यारा चैतन्य महल हूँ। विकल्पों की वैतरणी से न्यारी ज्ञान की सहज बहती धारा, इस धारा में व्याप्त सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति शुद्ध द्रव्य हूँ। ऐसे शुद्ध चैतन्य सत्ता, ऐसा ध्रुव न्यायक देव निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आता है। निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आता है। निर्विकल्प अनुभूति में नहीं आता है। जो न्यायक देव निर्विकल्प अनुभूति में प्रवेश नहीं करता, जो न्यायक देव उत्पाद व्यय युक्त अनित्य पर्याय में प्रवेश नहीं करता, ऐसा मैं न्यायक देव परभाव में और परद्रव्यों में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? न्यायक स्वरूप के निकट जाकर स्वरूप की स्पर्शना। जब ये तत्व विचार होता है कि मैं न्यायक देव हूं, जब ये भेद विज्ञान होता है, तब ये जागृति रहे कि देह रागादि विकारी भाव इन अनित्य संयोग और संयोगी भावों से न्यारा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इन विकल्पों में संतुष्टि न हो। क्योंकि भगवान आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। विकल्प से अनुभव में नहीं आता। जब तक अनुभूति नहीं होती, तब तक
भीतर में ये मान्यता हो कि मुझे यह ज्ञायक देव उपादेय लगा है, तो यह भ्रम हो सकता है, क्योंकि विकल्प सहित ज्ञायक देव उपादेय लग ही नहीं सकता। जब तक विकल्प है तब तक विकल्प से तो विकल्प ही उपादेय लगते हैं। फिर भी ये विकल्प, इन विकल्पों में भी संतुष्टि क्यों नहीं? ऐसे जो विकल्प जो राग और द्वेष के भावों को नहीं, जो विकल्प मिथ्यात्व के भावों को मंद करता है। मिथ्यात्व के भावों की मंदता मिथ्यात्व की भूमिका में होती है। मिथ्यात्व की भूमिका में ही मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव हूं, ऐसा विचार चलता है। इन विचारों से, इस तत्व विचार रूप विकल्पों से मिथ्यात्व मंद होता है। विकल्प से मिथ्यात्व मंद तो होता है, मंद होता है यह पुण्य नहीं। मिथ्यात्व की मंदता पुण्य नहीं। कितना भी तीव्र पुण्य का उदय हो, फिर भी पुण्य के उदय से बेहतर स्थिति यह है कि पाप के उदय की मंदता। पुण्य का तीव्र उदय तो बहुत बार आया, मगर पाप का मंद उदय न हुआ। और पाप में भी ऐसा पाप जो अनंत परिभ्रमण का कारण बना। पुण्य का उदय तो आया कि स्वर्ग तक गया, पुण्य का उदय आया कि 9वें ग्रहवेग तक गया, मगर पाप मंद न हुआ। वह पाप मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की मंदता न हुई। और कभी कभी मिथ्यात्व मंद भी हुआ, तो भी उस मंद मिथ्यात्व में धर्म की मान्यता और ऐसा मानना कि मैंने आत्मा को जान लिया। वे विकल्प इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे विकल्प अज्ञानी धोखा खाता है कि ये विकल्प उन्हें विकल्प ही नहीं लगते। ये विकल्प तो विकल्प लगते हैं जो अशुभ विकल्प है। कभी कभी ये विकल्प भी विकल्प लगते हैं कि भगवान की पूजा, भक्ति, व्रत, तप के विकल्प, शास्त्र का स्वाध्याय करने का विकल्प, प्रवचन करने और सुनने का विकल्प, यह तो विकल्प लगता है। मगर जब मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, अज्ञानी उन भावों के साथ में यात्रा करता है। उन भावों को भी बहने दो। उन भावों में भी एकत्व नहीं। क्यों विराट चैतन्य सागर को भूलकर उन क्षणिक भावों में रुचि, उस रुचि से सम्यक्त्व का घात होता है। ऐसे विकल्प के प्रवाह में, क्योंकि उन विकल्पों में मेरा कर्तृत्व क्या? जो ये विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, कोई संबंध नहीं। जो ये विकल्प होते हैं, क्योंकि ज्ञायक देव सदाकाल ध्रुव है और ये विकल्प में उत्पाद व्यय है, जन्म मरण है। इन विकल्पों में मेरा कर्तृत्व इसलिए नहीं क्योंकि ये जो विकल्प है, इन विकल्पों को लाने के लिए मैंने क्या किया। जब मैं ये कहता हूं कि मैंने क्या किया, तब ध्रुव ज्ञायक सत्ता ने क्या किया, मैंने क्या किया। इन विकल्पों को लाने में और इन विकल्पों को रोकने में, इन विकल्पों को दूर करने में मेरा कहीं भी कर्तृत्व नहीं। यदि उन विकल्पों में मेरा कर्तृत्व होता तो जो विकल्प अभी उत्पन्न हुआ, एक समय से अधिक यदि मैं उस विकल्प को टिकाना चाहूं, टिकता ही नहीं, टिक सकता ही नहीं।
एक समय में जिस विकल्प की मृत्यु निश्चित है, फिर उन विकल्पों में मेरा कर्तृत्व कैसे रहा? फिर मैंने कैसे उत्पन्न किया उन विकल्पों को? और एक समय का वह विकल्प, जिस एक समय के विकल्प को मैं चाहे जितना प्रयास करूं, मगर एक समय से पहले तो वो मरने ही वाला नहीं। एक समय पहले जो मरता नहीं और एक समय बीतते ही वो टिकता नहीं, ऐसा जो विकल्प, उन विकल्पों में कर्तृत्व मान करके न्यायक देव से दृष्टि हटाकर न्यायक देव का अनादर होता है। और न्यायक देव का अनादर होता है कि सम्यक दर्शन का घात होता है। यह न्यायक देव की रुचि। इसलिए तो यह जगत शून्य हो जाए तो भी न्यायक की रुचि नहीं छूटती। ऐसी ज्ञानियों की अंतर्दृष्टि है। सत्य यह है कि जगत तो शून्य हो ही गया जब न्यायक दृष्टि में आया। जीवन ही न्यायक, न्यायक और न्यायक जीवन जिया जाता है। जीवन जिया जाता है मगर न्यायक जीवन जीता नहीं। पुरुषार्थ अपूर्व होता है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, अपूर्व पुरुषार्थ, क्योंकि ऐसी अनंत पर्याय एक साथ न्यायक में कभी नहीं टली थी। अनंत जन्म मरण हुए थे, मगर अनंत जन्म मरण में एक साथ अनंत गुणों की पर्याय का न्यायक की ओर ढलना, न्यायक का आश्रय लेना। आश्रय का अर्थ ही यह है कि प्रत्येक पर्याय का जो कार्य है वो न्यायक के लिए होना। जैसे ज्ञान का कार्य जानना, तो न्यायक 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 यही ज्ञान में जानने में आए। श्रद्धा का कार्य है एकत्व करना, मैं ही न्यायक, ऐसा एकत्व। चारित्र का कार्य है लीनता, स्थिरता, तो ध्यान का स्वरूप में लीन होना। प्रत्येक गुण का परिणमन एकमात्र न्यायक में ही जब ढलना होता है, तब अनंत गुणों की पर्याय अभेद होकर न्यायक में। जिस न्यायक में भेद नहीं, क्योंकि वहां तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, उस पर्याय की इतनी उत्कृष्ट अवस्था है। रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को जैसे एक पेड़ दिखता है, फिर थोड़ा और आगे चला कि दूसरा पेड़ दिखता है, फिर आगे चला कि तीसरा पेड़ दिखता है। एक एक पेड़ को देखता देखता वह व्यक्ति जाता है। मगर जैसे पक्षी है आकाश में ऊपर उड़ता हुआ, एक साथ सभी वृक्षों को देखता हो, एक साथ समुदाय को देखता हो। यद्यपि वह एक एक वृक्ष है, वह समुदाय का ही एक अंश है, हिस्सा है, मगर वो जो समूह है, वो समूह सिर्फ एक वृक्ष रूप ही तो नहीं है। और एक साथ पूरे समूह को एक अभेद होकर देखने के लिए जमीन से ऊपर उठना होता है, आकाश में ऊपर ऊंची अवस्था में जाना होता है। जब निर्विकल्प अनुभूति की उत्कृष्ट अवस्था प्रकट होती है, जब पृथ्वी से, मिट्टी से दूर, राख की दीवार से दूर, ऐसी ये पर्याय, अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य में ढलती है। तब अनंत गुणों का घनपिंड एक भगवान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। फिर ऐसी उदासीनता होती है क्योंकि कर्तृत्व न रहा। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कब होगा, होगा या न होगा, पुरुषार्थ कब होगा। क्योंकि जिस समय अनुभूति हुई, जब तक तुम्हें ऐसा लगे कि पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ तो अपूर्व था, आज तक ऐसा पुरुषार्थ नहीं जगा था, इतना अपूर्व पुरुषार्थ कि उस पुरुषार्थ में मैंने आत्मा को जान लिया, तब तक समझना कि वो अनुभूति नहीं है।
मैंने इतना पुरुषार्थ करके आत्मा का अनुभव किया है, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि जब आत्मा का अनुभव होता है तब मैंने पुरुषार्थ करके आत्मा का अनुभव किया, ऐसा जोर नहीं होता। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक पुरुषार्थ की अपनी योग्यता से प्रकट होने वाली जो पर्याय, ये पुरुषार्थ की पर्याय, उसमें अनुभव में आया। मगर अनुभव में आया है वहां तो अनुभूति में व्यक्त है, अनुभूति में वहां व्यक्त है, पर्याय में व्यक्त है, मगर द्रव्य सदैव अव्यक्त है। इसलिए परद्रव्य की दृष्टि से देखे तो द्रव्य पर्याय सहित है, और निज न्यायक के निकट जाकर देखे तो पर्याय से न्यारा है। ये भाव अत्यंत सूक्ष्म है कि 6 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अनंत जीव है। अनंत जीव में अनंत गुण, अनंतानंत पर्याय, ये सब है। जब अनंत की बात चले, जब एक द्रव्य, दूसरा द्रव्य, तीसरा द्रव्य, ये जब बात चले, तब तो समझना कि पर द्रव्य की अपेक्षा आती हो, वहां ये आत्म द्रव्य पर्याय सहित है। तब तो आत्मा की पर्याय का आधार आत्मा स्वयं है, वरना वे पर्याय जो है वे पर्याय स्वयं अलग द्रव्य हो जाएगी, वे पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग हो जाएगी। इसलिए परद्रव्य की अपेक्षा आती है, तब परद्रव्य की अपेक्षा से आत्मा पर्याय सहित है। मगर जहां ये लक्ष्य न्यायक का प्रकट हुआ, एकमात्र न्यायक देव, तब वहां पर्याय नहीं है। ये एक स्वद्रव्य की अनुभूति, अनुभूति में पर्याय नहीं। इसलिए पुरुषार्थ की पर्याय जो है वह पुरुषार्थ की पर्याय भी प्रकट तो होती है, अनंत पुरुषार्थ होता है, मगर उन पर्यायों में यही अनुभव होता है। पर्याय अनुभव करती है मैं द्रव्य हूं, पर्याय ऐसा अनुभव करती है कि मैं द्रव्य हूं। मगर वो जो द्रव्य हूं, उस समय पर्याय का जो जोर है वो द्रव्य पर है, वो उस द्रव्य पर है जिस द्रव्य में वो जोर नहीं आया, जो द्रव्य है। इसलिए ये कहा कि जब तुम ये तत्व विचार करते हो कि मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, तब कार्य पूरा पर्याय में होगा, स्वीकार करेगी पर्याय, अनुभव होगा पर्याय में। मगर अनुभव पर्याय में होगा, मगर पर्याय में वो पर्याय का जो पूरा जो जोर है वह द्रव्य पर है। इसलिए मैं जब तक ये पूर्ण ऐसा परिपूर्ण ऐसा द्रव्य, ये द्रव्य का ऐसा पर्याय में जोर नहीं आता, इसलिए जोर पूरा व्यक्त होगा पर्याय में, मगर द्रव्य का ही पूरा जोर नहीं आता, तब तक पर्याय में वह निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। इसलिए पर्याय के बिना अनुभव होगा कहां पर? अनुभूति होगी पर्याय में, मगर पर्याय में, अरे पर्याय के बिना अनुभूति कैसे होगी, तो वहां पर जोर जाएगा कहां? पर्याय पर। कि पर्याय के बिना अनुभूति होगी कहां पर? तो फिर पर्याय पर। पर्याय तो इतनी महत्वपूर्ण है कि पर्याय के बिना मेरा आत्मा अनुभव में कैसे आएगा? फिर पर्याय पर। ये पर्याय शुद्ध प्रकट नहीं होगी तो मोक्ष कैसे होगा? फिर जोर पर्याय पर। ऐसा जहां पर्याय में पर्याय पर ही जोर आता है, तो पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती। जब जोर का कार्य जो होगा वो जोर तो पर्याय में ही होगा, मगर पर्याय का जोर द्रव्य में होगा, और पर्याय ये स्वीकार करेगी कि मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, क्योंकि पर्याय ने स्वयं को पर्याय मान करके, ऐसा व्यक्त स्वरूप है ना, वो व्यक्त स्वरूप। पर्याय तो एक समय की है, पर्याय जो एक समय की है, ऐसा ये स्वरूप है। तो एक समय की पर्याय अपने को पर्याय माने तो मिथ्यात्व है, और एक समय की पर्याय
अपने को द्रव्य माने तो सम्यक दर्शन है। अब लग सकता है ये उल्टा, जो व्यक्ति जो है वह माने उसमें मिथ्यात्व कैसा, जो नहीं है वह माने तो सम्यक दर्शन, क्योंकि पर्याय तो पर्याय है, और पर्याय जब स्वयं को पर्याय रूप मानती है तो पर्याय ने पर्याय रूप माना, जैसी पर्याय है वो अपने को पर्याय रूप मानती है तो सच्चा माना, पर्याय ने अपने को पर्याय माना तो मिथ्यात्व हुआ। और पर्याय द्रव्य नहीं है, फिर भी पर्याय अपने को द्रव्य मानती है तो पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा क्यों होता है? एक समय की अनित्य पर्याय, मगर वो एक समय की अनित्य पर्याय जब पर्याय का लक्ष्य करती है तो पर्याय का लक्ष्य करते ही पर्याय में जो उत्पाद व्यय है वो उत्पाद व्यय के लक्ष्य से पर्याय में विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। और वो पर्याय जो है वो पर्याय अपने को पर्याय माने कि मैं पर्याय हूं। एक समय की पर्याय अपने को पर्याय माने, मगर एक समय की जो पर्याय है वो द्रव्य से अलग रह करके स्वतंत्र थोड़ी पर्याय रही। इसलिए एक समय की जो पर्याय है वो पर्याय द्रव्य का अंश होने पर वो पर्याय अपने को द्रव्य स्वरूप स्वीकार करती है। एक समय की पर्याय में वो पूरा जो कार्य होता है, कार्य पूरा द्रव्य में कार्य होता है, पूरा पूरा द्रव्य में। एक समय में, जिस समय ये कहते हैं कि एक समय की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय होने पर भी वो पर्याय में वो द्रव्य का व्यक्त स्वरूप है। वो एक समय की पर्याय वो कहने में आती है एक समय की, मगर वहां पर वो द्रव्य नहीं है ऐसा नहीं, वहीं पर ही द्रव्य है। तरंग अपने को तरंग मानती है, ये बात सच है कि तरंग तरंग है, तो फिर ये झूठा क्यों हुआ? पर्याय अपने को पर्याय माने तो झूठा क्यों? झूठा इसलिए क्योंकि तरंग अपने को जब तरंग मानती है तब उस तरंग में सागर है, वो सागर का स्वीकार नहीं करती है। वो तरंग वो सागर से अलग थोड़ी ना है, वो तरंग ही सागर का प्रकट रूप है। इसलिए तरंग में ही जहां सागर का दर्शन होता है, ऐसे ही पर्याय में ही द्रव्य का दर्शन की पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं द्रव्य, कि द्रव्य में तो स्वीकार होता ही नहीं, द्रव्य तो कुछ करता ही नहीं, द्रव्य में तो कार्य होता ही नहीं। इसलिए उस अपेक्षा से कार्य पर्याय में ही होता है, द्रव्य का ही प्रकट स्वरूप पर्याय है, मगर वह पर्याय मात्र वो द्रव्य नहीं है। इसलिए एक समय की पर्याय का जो आधार है वो त्रिकाली ध्रुव है, वो आधार, उसका आश्रय वह त्रिकाली ध्रुव है। इसलिए अपने में अपनापन, एक समय की पर्याय, अनादिकाल से यही तो हुआ। एक एक समय की पर्याय में, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ये एक एक समय की पर्याय में पर्याय ने अपने में एकत्व किया। जबकि वो पर्याय जो है वो एक समय की होने पर भी उसका जो फैलना है, उसका जो विस्तार है वो पूरा द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव्य का ही प्रकट रूप है। ये प्रकट रूप द्रव्य से अलग होकर के नहीं है, सिर्फ लक्षण अलग अलग है। लक्षण ये अलग है कि पर्याय का उत्पाद व्यय है और न्यायक देव का उत्पाद व्यय नहीं है। इसलिए पर्याय में द्रव्य का अनुभव, ये तभी तो वहां अभेद होते, वरना अभेद हो तो सकते ही नहीं। उसकी जाति का हो तो उस जाति में ही फिर अभेद होना चाहिए। तो अभेद, उसमें ये एक चिकना और एक रुखा ऐसे विरोधी हो तो विरोधी में वहां बंध होता है, चिकने चिकने का नहीं होता, रुखे रुखे का नहीं होता, ऐसा जहां बंध नहीं होता, स्निग्ध और रुक्ष ऐसे का बंध होता है। विरोधी जो है, पर्याय का पर्याय के साथ में अभेद होना होता ही नहीं।
पर्याय का द्रव्य के साथ में अभेद होना होता है, इसलिए वहां विरोधी होकर भी वहां विरोधी नहीं है। इसलिए वहां विरोधी होकर विरोधी नहीं है क्योंकि पर्याय ने अनादिकाल से पर्याय में एकत्व किया। ऐसे शुद्ध पर्याय जो प्रकट होती है ना, तो शुद्ध पर्याय में एकत्व करे तो शुद्ध पर्याय क्यों नहीं रहती? शुद्ध पर्याय में एकत्व करे तो शुद्ध पर्याय रहती ही नहीं, वो अशुद्ध पर्याय हो जाती है, क्योंकि वो पर्याय दृष्टि हो जाता है। इसलिए जिन्हें भी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है उस समय भी दृष्टि तो न्यायक पर है, पर्याय पर नहीं है। ये न्यायक का परिपूर्ण ऐसा स्वरूप ऐसी ये पर्याय की मस्ती है। एक समय के लिए अगर उसका जो विस्तार है, उसका जो वहां पर पूरा अखंड है, ऐसा वो अखंड द्रव्य उस द्रव्य में वहां एकत्व होता है, द्रव्य में वहां मैंपना स्थापित होता है। पूरे द्रव्य में जितने स्थान पर रहता है कि पूरा भारत देश है, इस भारत देश का जो राजा जो सिर्फ एक छोटे से गांव में रहता है, तो उसके पैर तो छोटे से गांव में ही पड़े हैं। छोटे से गांव में भी कुछ गलियों में, गली में भी नहीं, कुछ ही प्रदेशों पर उसके पैर है। मगर वो जिस प्रदेश पर उसके पैर है वो अपने को उस प्रदेश का मालिक नहीं मानता कि वो सम्राट है। कहाँ का सम्राट? कि पूरे देश का सम्राट है। तो पर्याय एक समय की है, मगर एक समय की पर्याय पूरे द्रव्य में एकत्व करती है कि यह द्रव्य मैं हूं। पर्याय में से बाहर निकले बिना ऐसा द्रव्य। पर्याय का वहां पर पर्याय में मिथ्यात्व कब होगा, पर्याय में दोष कब आए? कि पर्याय तो एक समय की है, एक समय की पर्याय है और द्रव्य में एकत्व करती है जो नित्य है, तो ये पर्याय में दोष नहीं आएगा। पर्याय में दोष तब आएगा कि वो एक समय की पर्याय द्रव्य को जब जाने, तो द्रव्य को जान करके वो द्रव्य हो जाए तो पर्याय में दोष आ जाए कि पर्याय ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। ये दोष है। एक समय की पर्याय एक समय की रह करके द्रव्य का अनुभव करती है तो उसमें दोष नहीं है। वो उसका स्वरूप तो नहीं बदला, उसने अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में रह करके पूरे द्रव्य का अनुभव किया है। ऐसा ये द्रव्य का अनुभव, इसलिए पर्याय अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती। जैसे द्रव्य है, ये द्रव्य पर्याय में अनुभव में आता है, तो द्रव्य का पर्याय में अनुभव में आने मात्र से द्रव्य जो है, द्रव्य का पर्याय में अनुभव में आने मात्र से द्रव्य अनित्य नहीं हो जाता। ऐसे ही एक समय की पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, इसलिए वो पर्याय नित्य नहीं हो जाती। तो आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। वो अनुभव भी एक समय की पर्याय है, इसलिए अनित्य है। वो नित्य नहीं, वो अनुभूति एक समय की पर्याय है, मगर वो नित्य का अनुभव करती है। उस समय वो पर्याय में मैं अनित्य हूं ऐसा विकल्प नहीं है। वहां अनुभूति नित्य की होने से उस अनुभूति को ही नित्य कहा है। वो कहा है, वो वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। और भूतकाल में जो अनुभव हुए, कि भूतकाल में जितने भी इंद्रियों के विषय के भोगों का जो अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ और फिर भूल गए। वो अनुभव हुआ फिर भूल गए, वो निरंतर टिक करके नहीं रहा। मगर ये जो अनुभव है, पहले समय में आत्मा का अनुभव, दूसरे समय में आत्मा का अनुभव, तीसरे समय में आत्मा का अनुभव, ऐसा एक ही अनुभव है जो एक समय, दूसरे समय, तीसरे समय, ऐसे अनंत काल के लिए। बाहर में जो अनुभव है वो रसगुल्ले का अनुभव हुआ, फिर वो अनुभव गया, फिर गुलाब जामुन का अनुभव हुआ, फिर वो अनुभव गया।
फिर अलग अलग पकवान का अनुभव, फिर अलग अलग इंद्रिय के विषय का अनुभव। तो कोई भी वस्तु का अनुभव होता था, वो अनुभव टिक करके नहीं रहता था, नया नया अनुभव। मगर यहां पर वो द्रव्य का, भगवान आत्मा का अनंत काल तक अनुभव टिक कर रहता है। इसलिए आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये अनुभूति की पर्याय अनित्य होने पर भी द्रव्य न्यायक देव उसका विषय होने से, नित्य विषय होने से भगवान आत्मा को, ये अनुभूति की पर्याय को नित्य कहा। न्यायक न्यायक न्यायक, ये तत्व विचार, इस तत्व विचार से ही अंतर में वो मिथ्यात्व पर प्रहार होगा, भेद विज्ञान होगा। ऐसा, इसलिए जीवन में जो पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी घबराना मत, उसमें वहां पर ही सीधा ऐसा भेद विज्ञान का अभ्यास होगा। भेद विज्ञान का अभ्यास कि एक 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 करके 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 वस्तु को बाहर में छोड़ता है, वहां वस्तु को कम करता है। वहां जो बाहर में अनादि से क्या किया कि वस्तु को छोड़ता गया, परिग्रह छोड़ा, दीक्षा ले ली, बाहर के संयोगों को कम, वहां पर बाहर पर जोर, ऐसा वहां पर मंदता 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 बाहर की, अल्प 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 हो। मगर न्यायक देव का जो विचार चलता है, उस विचार से जो मंद होता है, बाहर की वस्तु तो बाहर में ऐसी ही रहती है। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, जब भीतर में ये विचार चलता हो तब तिजोरी में पड़ा हुआ धन थोड़ा भी कम नहीं होता, वो उसे तो वहां पर छूने गया ही नहीं। मगर जब ये तत्व विचार चलता है तब कुछ ऐसा है जो मंद हो जाता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। वो यहां भीतर में मंद होता है, इसलिए आत्मा में मिथ्यात्व मंद होता है इस तत्व विचार से। सम्यक दर्शन एक समय में होगा, मगर उससे पूर्व ये भेद विज्ञान, ये प्रज्ञा चयनी, ये बाहर के जो साधन है ना, वो साधन धर्म करने का साधन तो चाहिए ना, कि कुछ साधन के बिना धर्म कैसे करें, कि चावल चढ़ाना, भगवान को पूजा करना, कुछ साधन तो चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए जाए, अरे कोई साधन नहीं तो कम से कम भगवान की पूजा के लिए ये हाथ जोड़ेंगे तो हाथ तो चाहिए ने, ये बोलने के लिए वाणी तो चाहिए ने, वरना भगवान की पूजा कैसे होगी? वाणी के बिना पूजा कैसे होगी? वाणी के बिना भगवान की पूजा हो ही नहीं सकती। अब मैं पूजा वाणी के बिना कैसे करूं भगवान की? इसलिए वहां पर ऐसा कि वाणी के बिना भगवान की पूजा कैसे हो, तो वो साधन की जरूरत तो पड़ती है। यहां ये कहते हैं कि चावल चढ़ाना, ये चावल आदि साधन, परमात्मा की प्रतिमा ये साधन, ये देह का हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, ये साधन है ही नहीं। आत्मा की साधना का साधन ये नहीं है, ये तो परद्रव्य है, ये गुलामी है, ये साधन थोड़ी है। साधन तो क्या कि भगवान की भक्ति के लिए हाथ जोड़े या न जोड़े, मगर सच्चे भाव से यदि भक्ति करो तो किसी साधन की जरूरत नहीं है, किसी गुलामी की जरूरत नहीं है। भाव सच्चे हो तो भाव से भक्ति करो, बस एक ही स्वतंत्रता चाहिए। तो देह के साधन की गुलामी मत करो, सिर्फ सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करो, तो धर्म के लिए किसी पराये की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तो ये कहते हैं कि सच्चे भाव से भक्ति करो, ये जो भाव है ना, सच्चा भाव तुम्हारा, ये गुलामी है धर्म के लिए। ये धर्म का साधन उस शुभ भाव को मानना, ये गुलामी है। साधन तो एक ही है, उस एक साधन को प्रज्ञा छेनी कहते हैं। वो ज्ञान रूपी छेनी, विकार रूपी नहीं। ये तो विभाव है, शुभ भाव तो विभाव है। विभाव भी जहां पर गुलामी लगे कि धर्म के लिए विभाव की गुलामी क्यों करना, इसलिए प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा का ज्ञान है, और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उसमें गुलामी नहीं है। ये ज्ञान
ज्ञान साधन, तब फिर तुम्हें किसी और के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसके पास पता है? किसके पास? कर्म के उदय के पास। कि कब आएगा ऐसा कर्म का उदय कि जब भगवान का भक्ति का भाव आएगा, वहां पर भी उदय पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उदय से आने वाला भाव है, महागुलामी है। कोई आदमी नजर के सामने दिखता हो, उसकी गुलामी करनी पड़े, मगर जो दिखता ही नहीं है उसकी गुलामी करनी पड़े, ये कर्म का उदय तो दिखता नहीं है। ये भगवान तो दिखते भी है, ये हाथ वगैरह, ये शरीर की ये क्रिया ये दिखती है, मगर जो उदय दिखता नहीं है उसकी गुलामी, और जो दिखता नहीं है वो परेशान करने यहां आए, तो ऐसा लगता है कि अरे कितना गुलाम है। कि कर्म के उदय के अधीन ये शुभ भाव की गुलामी, ऐसा ज्ञानी की सम्यक दृष्टि, ज्ञानी की श्रद्धा में ये है। वो अनुभव प्रमाण के बिना अंदर से हा नहीं आएगा। जब तक ये हकार आता है तब तक इतना संकेत अच्छा समझना कि मिथ्यात्व मंद हो रहा है। ये हकार से मिथ्यात्व मंद होता है। अनादि काल का जो परिभ्रमण हुआ ना भगवान, ये परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व। और ये सुनते समय तुम्हारे भीतर में ऐसा भाव आता है ना कि बात तो ऐसी है कि उन भावों में भी गुलामी, तब तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। वो प्रज्ञा छेनी से वो हथौड़ा पड़ा कि ज्ञान रूपी छेनी, और ज्ञान रूपी छेनी क्या काम करती है कि चैतन्य परमात्मा को और विकल्प को अलग करके दो टुकड़े कर दे ना, जैसे ऐसे छेनी लोहे पर ऐसे मारी कि वहां पर लोहे के दो टुकड़े कर दिए, और जहां पर संधि थी वहां पर मारी कि दो टुकड़े कर दिए। जहां पर लोहे को वहां पर जोड़ा गया है उस पर ही, वहां पर ही छेनी को रखा और हथौड़ी मारी कि वहां पर वो लोहा दो टुकड़े हो गए। ऐसे यहां ज्ञान जो है, उस ज्ञान से न्यायक और राग में ये दो टुकड़े होकर के ये भेद हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये प्रज्ञा रूपी छेनी से न्यायक और राग के बीच में भेद नहीं हो जाता। भेद तो तब हो कि जब चिपका हो। भेद होता नहीं प्रज्ञा छेनी से। ये प्रज्ञा छेनी तो ऐसी है कि भेद को भेद रूप जानती है और कुछ भी नहीं करती। ये जानने के कार्य को प्रज्ञा छेनी कहा। ये छुए बिना भेद जानती है। वहां को तो छू करके भेद करती है, करने के लिए छूना पड़ता है, और जानने के लिए बिना छुए भेद जानने में आ जाता है। क्योंकि भगवान आत्मा अलोकाकाश का स्पर्श करने नहीं जाता, फिर भी अलोकाकाश जानने में आता है। ऐसे ही ज्ञान और राग, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान होता है। राग को छुए बिना ज्ञान से न्यारा राग, राग से न्यारा ज्ञान, ऐसा दोनों के बीच में भेद ज्ञान में ही जानने में आता है। जहां जानने में आता है वो ज्ञान की पर्याय, और जिसका भेद जानने में आता है वो ज्ञान स्वरूप, वो त्रिकाल। भेद पर्याय में जानने में आया और स्वरूप त्रिकाल है, न्यायक है और राग अनित्य है। ऐसा ज्ञान की एक समय की पर्याय में जानने में आया। ऐसा न्यायक भगवान, ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान दीपक का भेद विज्ञान ऐसा हो। चैतन्य का भेद विज्ञान, ये न्यायक देव ध्रुव। दिन रात आत्मा का चिंतन, ऐसा जहां तत्व विचार हो, चिंतन हो, बस। हाँ, अकर्ता हो गया वहां तो अकर्ता। पुरुषार्थ की पर्याय का भी अकर्ता जहां है, ऐसी दशा का प्रकट होना, ये धर्म है। न्यायक देव का आश्रय, एकमात्र चैतन्य मात्र न्यायक देव का आश्रय। न्यायक देव, न्यायक देव,
न्यायकते। ओ